हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? होप स्टडिंग वेल। अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हैं आप लोग। पढ़ाई ठीक चल रही है? पूरी क्लास अटेंड करिएगा। क्लास को बीच में से बंक नहीं करना है। बंक करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर आपका इंपॉर्टेंट निकल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पद परिचय। पद परिचय जो कि बोर्ड क्लास 10th का एक मेन टॉपिक है, जिसके 4 नंबर आपको मिल सकते हैं अगर आप पद परिचय को ध्यान से समझ लें तो। और बहुत ही आसान टॉपिक है ये, इसमें कुछ ज़्यादा ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि पद परिचय किसे कहते हैं और इसे कैसे सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास अटेंड करने से पहले सभी बच्चे अपना अटेंडेंस लगा दें। अटेंडेंस लगाने कैसे लगाएंगे? लाइक का बटन दबा करके। तो शुरू करते हैं पद परिचय। पद परिचय बच्चों, इसकी परिभाषा आपके सामने स्क्रीन पर है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। इन पदों का परिचय देना अर्थात उनकी स्थिति बताना, उनका वचन, कारक, भेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। तो पद परिचय, जैसा कि यहाँ पर इस शब्द से आपको पता चल रहा है पद। पद का अर्थ होता है शब्द। एक शब्द को पद कब कहते हैं? जब वो शब्द किसी वाक्य के अंदर अगर प्रयोग हो जाए तो वो पद बन जाता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ कि हमने कहा कमल। कमल बोलने मात्र से ये एक शब्द है, लेकिन अगर मैं इसे ऐसे बोल दूं कि कमल पानी में खिलता है, तब इस पूरे वाक्य में कमल जो है वो पद कहलाएगा, शब्द नहीं कहलाएगा, क्योंकि शब्द अकेला होता है और जब वही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। इसीलिए हमारे 10th बोर्ड में पद परिचय आता है, शब्द परिचय नहीं आता है। पद परिचय यानी पूरा एक सेंटेंस लिखा होगा और उस सेंटेंस में से एक शब्द अंडरलाइन करके दिया होगा आपको, जिसका परिचय आपको देना होगा। परिचय के आवश्यक पहलू क्या हैं? मतलब पद परिचय क्वेश्चन करने से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, कौन कौन से पहलू हैं जो हमें पता होने चाहिए। पद परिचय के लिए पदों के निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी अपेक्षित होती है। मतलब जब हम पद परिचय वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें कौन कौन सी जानकारी देनी पड़ती है, वहां पर आंसर में क्या क्या लिखना पड़ता है। तो देखते हैं क्या क्या लिखना पड़ता है हमें। देखिए, नंबर 1, अगर पद जो हमें मिला है वो संज्ञा है तो संज्ञा के तीनों भेद बताने हैं। लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध ये बताना है। अगर जो हमें पद मिला है वो है सर्वनाम, तो हम क्या बताएंगे? सर्वनाम के भेद, पुरुष, उसका लिंग, उसका वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध, ये जानकारी हमें क्वेश्चन में देनी पड़ेगी। यदि वो पद विशेषण है तो विशेषण के भेद, लिंग, वचन, विशेष्य और प्रविशेषण का भी हमें जानकारी देनी पड़ेगी। यदि हमें दिया गया पद क्रिया है तो क्रिया का भेद, अकर्मक या सकर्मक, लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य, कर्ता और कर्म का संकेत हमें देना पड़ेगा। क्रिया विशेषण यदि है तो क्रिया विशेषण का भेद बताना है और जिस क्रिया की वो विशेषता बता रहे हैं सिर्फ उसका भेद बताना है। तो यहाँ पे बहुत सरल है, क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही जानकारी यहाँ पर देनी है क्रिया विशेषण में। अगर जो पद हमें मिला है वो समुच्चय बोधक है तो फिर उसका भेद बताएंगे। संबंध बोधक अव्यय होने पर उसके भेद बताए जाते हैं और वाक्यांशों के साथ उसका संबंध बताया जाता है। यदि वो पद विस्मयादि बोधक अव्यय है तो फिर सिर्फ उसका हम नाम बताते हैं, उसका सिर्फ भेद बताते हैं बस। तो ये थे जो जानकारी हमें पद परिचय में देनी पड़ती है। इस प्रकार पद परिचय के अंतर्गत किसी पद का पूरा व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। अब आप हैरान मत होइए कि इतना सब कुछ बताना पड़ेगा, ये बहुत सरल है। आपने बचपन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण पढ़े होंगे और उनके भेद आपको पता होंगे। बस आपको जानकारी इतनी ही चाहिए कि जो पद आपको दिया गया है, जैसे हमें यहाँ पर रमेश दिया गया है तो ये रमेश क्या है?
इसमें डरने घबराने की कोई बात नहीं है। आप वीडियो में बने रहिए, क्लास अटेंड करते रहिए। इस क्लास के अंत में मैं आपको ट्रिक बता दूंगी कि कैसे आप पद परिचय कर सकते हैं। फिलहाल हम एक वाक्य मैंने यहाँ पर लिया है जिसका पद परिचय हम करके देखते हैं। चलिए, मैं इसका उत्तर नीचे छिपाए दे रही हूँ, सिर्फ वाक्य ही आपकी स्क्रीन पर है, इसे पढ़िए। रमेश वहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ता है। अब इसमें मान लीजिए कि हमारे पास रमेश शब्द अंडरलाइन आया है एग्जाम में और हमें इसका पद परिचय करना है। अब आप बताइए कि रमेश कौन है। आप कहेंगे रमेश लड़का है, लड़के का नाम है। आपको सबको पता है कि रमेश एक लड़का है, तो इसका मतलब रमेश क्या है, पुल्लिंग। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें पुल्लिंग नहीं बताना है। सबसे पहले हमें ये बताना होता है जो मैंने अभी आपको स्टेप्स बताए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण या फिर अव्यय। ये बातें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय। सिर्फ ये 6 ही पॉइंट है, ये नोट कर लीजिए आप। रमेश के लिए सबसे पहले हमें इन 6 पॉइंट में से एक पॉइंट निकालना पड़ेगा कि रमेश क्या है। क्या ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण क्या है। तो बच्चों, आपको मोटा मोटा बता दूं कि जब भी किसी का नाम होता है, जो भी किसी का नाम होता है, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान, किसी का भी नाम, दुनिया में कुछ भी जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, उसका नाम जो होता है वो क्या होता है, करेक्ट, संज्ञा होता है। उसका नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। तो इसका मतलब जो रमेश है वो भी संज्ञा है। ठीक है, तो जब आप पद परिचय शुरू करेंगे, सबसे पहले आपको जिस शब्द का पद परिचय आप बता रहे हैं उसके बारे में यही जानकारी निकालनी है अपने दिमाग से सोच करके कि वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण में से क्या चीज़ है। हमें पता चल गया रमेश संज्ञा है, तो संज्ञा को लगाइए कोमा और अब लिखिए संज्ञा का ये कौन सा भेद है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आप इसके लिए मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, संज्ञा के भेद अच्छे से समझा रखे हैं मैंने वहाँ पर। तो संज्ञा के कौन से भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो रमेश एक व्यक्ति है, इंसान है, इंडिविजुअल है, एक अकेला है, तो ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इसके बाद हमें इसका लिंग बताना है। पुल्लिंग है ये, एक वचन है या बहुवचन। रमेश कितने हैं, एक ही तो है बेचारा, तो एक वचन है। ठीक है, इसके बाद ये पढ़ता है, क्रिया का करता है, पढ़ता है, क्रिया का करता है। तो पढ़ता है, क्रिया का करता, इसका मतलब ये होता है कि पढ़ने का काम रमेश कर रहा है और इसको हम लिखते ऐसे हैं एग्जाम में, पढ़ता है, क्रिया का करता। आ गया समझ? बस ये हो गया आपका पद परिचय। नीचे देखो इसका आंसर मैंने पूरा लिख रखा है। रमेश संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है क्योंकि ये काम कर रहा है, और पढ़ता है, क्रिया का ये करता है। तो ये समझ में आ गया आपके। ये था पद परिचय। आगे चलते हैं। इस पूरे सेंटेंस का मैंने सारे पदों का मतलब रमेश का वहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ता है, इन 5 का पद परिचय मैंने आपको यहाँ पर दिया है इस क्लास में, ताकि आपको हर तरह का पद परिचय बनाना आ जाए कि कैसे बनाना है। तो आगे हम वहाँ का पद परिचय देखते हैं क्या बनेगा। देखिए, वहाँ शब्द यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, और बैठा है क्रिया के लिए ये स्थान है। कहाँ पर बैठा है, वहाँ पर बैठा है, तो बैठा है क्रिया का स्थान है ये। यहाँ पर आप सिर्फ इतना भी अगर लिखाएंगे एग्जाम में स्थानवाचक क्रिया विशेषण तो भी आपका ठीक हो जाएगा। और इतना नोट कर लीजिए, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अगला है 10वीं। 10वीं के लिए 10वीं क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये विशेषण होते हैं। विशेषता बता रहे हैं कि वो कौन सी क्लास में है, तो ये विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है और क्रम सूचक है। क्रम पता है आपको, सीरियल 1 2 3 4 उसको क्रम कहते हैं, तो क्रम सूचक है। 10वां नहीं है, 10वीं है, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। एक वचन है, 10वीं कहने में ये 10 है लेकिन ये बहुवचन नहीं है, एक ही क्लास है ना, इसलिए एक वचन। और 10वीं के बाद क्या लिखा हुआ था, कक्षा, 10वीं कक्षा में पढ़ता है। 10वीं के बाद जो शब्द लिखा है उसी का ये विशेषण होगा। हमने इसे कहा है ना विशेषण, तो इसका जो विशेष्य होता है इसके तुरंत बाद लिखा हुआ होता है, तो कक्षा में लिखा है इसके बाद, तो कक्षा इसका विशेष्य हो गया। तो ये है 10वीं का पद परिचय। इसी तरह से कक्षा में का पद परिचय हमें करना है। कक्षा शब्द जो है
ये किसी का नाम है, किसी क्लास का नाम है जिसे हम कक्षा कहते हैं। कक्षा एग्जिस्ट करती है, मतलब कि कक्षा एक जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, उसे कक्षा कहते हैं। इसलिए ये संज्ञा है, किसी चीज़ का नाम है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, क्योंकि कक्षा एक नहीं होती है। 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, इस स्कूल की कक्षा, उस स्कूल की कक्षा, बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। कक्षा में पढ़ती है, इसका मतलब स्त्रीलिंग। कक्षा जो है वो स्त्रीलिंग है, कक्षा पुल्लिंग नहीं है। एक वचन, अकेला है, एक वचन। अधिकरण कारक, कारक चिन्ह आपने पढ़े हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पे पर। तो कक्षा के बाद क्या लिखा हुआ है? में जो है अधिकरण कारक का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक लगेगा। और पढ़ता है क्रिया के साथ इसका संबंध है। आप अगर एग्जाम में संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, अधिकरण कारक इतना भी लिख के आएंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पढ़ता क्रिया से संबंध ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगला देखते हैं, पढ़ता है, जो अंतिम उस वाक्य का अंतिम पद था, ये था पढ़ता है। तो पढ़ता है कौन सी क्रिया है? क्रिया है, ये पढ़ता है पहले तो, है ना। पढ़ना, जाना, उठना, खाना, पीना, रोना, सहना, मरना, चलना, जिनके पीछे ना 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 आता है, हिंदी में वो सब क्रियापद होते हैं, क्रिया शब्द होते हैं। तो ये जो पढ़ता शब्द है ये भी क्रिया शब्द है। अब ये कौन सा क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अब ये जानने के लिए कि क्रिया के दो भेद अकर्मक और सकर्मक कौन से होते हैं, इसके लिए आप दूसरी वीडियो देखिए जिसमें अकर्मक क्रिया के बारे में मैंने पढ़ा रखा है। इसके बाद है कि ये पुल्लिंग है। कैसे पता चला हमें पुल्लिंग है? क्योंकि इसके पीछे ता आया, पढ़ता, पढ़ती नहीं आया, पढ़ता आया है, इसलिए ये पुल्लिंग है। पढ़ता है, पढ़ते हैं नहीं है, तो ये एक वचन होगा। अन्य पुरुष है क्योंकि हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, और कर्तृवाच्य है ये, और रमेश इसका कर्ता है। ये सब जानकारी अगर आप नहीं देंगे तो भी चलेगा। अगर आपको मुश्किल लग रहा हो तो ये जानकारी आप ना दें अपने एग्जाम में। सिर्फ आप लिख कर आए अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एक वचन, रमेश कर्ता, क्योंकि रमेश पढ़ता है ना। हमने जब हम रमेश का पद परिचय दे रहे थे तब हमने लिखा था पढ़ना क्रिया का कर्ता। तो पढ़ना क्रिया का कर्ता अगर रमेश है तो रमेश जो है वो यहाँ पर कर्ता के रूप में आएगा। रमेश इसका कर्ता है और पढ़ना रमेश की क्रिया है। तो दोनों में एक दूसरे का वर्णन किया जाता है। अगली स्लाइड जो आपके सामने है, इसमें मैंने आपको आसानी से समझाने की कोशिश की है कि कैसे पद परिचय करें। अगर अभी आपको समझ में नहीं आया, मैंने बताया आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, ये 6 चैप्टर आपको पद परिचय से पहले तैयार करने होते हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो एक बार आप इन्हें देख लीजिएगा या फिर मेरे चैनल पे वीडियो सर्च कर लीजिएगा। कॉपी में कैसे करेंगे? जब आपको आंसर शीट मिली है वहां पर आप कैसे करेंगे? देखिए, पद परिचय में आपको वाक्य में जो भी शब्द अंडरलाइन है उसका पद परिचय बताना होता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा उसका कोई शब्द नीचे अंडरलाइन किया हुआ होगा, उसी शब्द का आपको पद परिचय बताना है। उस शब्द को आप पढ़ें कौन सा शब्द है, और फिर अपने दिमाग में सोच लें कि ये शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, या फिर क्रिया विशेषण है, या फिर अव्यय है। क्या है ये? जब आपको ये पता चल जाए कि वो शब्द क्या है इनमें से, तो फिर पहले उसको लिख लें। सबसे पहले वही लिख लें, ठीक है। अब आपने लिख लिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में से कोई एक चीज आपने लिख लिया, आपको पता चल गई कि ये शब्द ये है। तो अब सोचो कि ये उसका कौन सा भेद है। दूसरा स्टेप होता है भेद लिखना। तो अब आप बताइए कि उसका भेद कौन सा है। तो भेद सोचिए मन में, आपको भेद पता है, भेद लिख दीजिए। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है कि आपको उसका लिंग बताना है, और लिंग पहचानना मैंने आपको अभी अभी बताया कि वो अगर लड़की है तो स्त्रीलिंग, अगर वो लड़का है तो पुल्लिंग। तो तीसरा स्टेप है लिंग बताना। उसके बाद चौथा स्टेप है वचन बताना कि इसका वचन कौन सा है। वचन कैसे पता लगाएंगे? एक जन है, एक वचन, एक से ज़्यादा लोग हैं वो तो बहुवचन। तो इस तरह से उसका वचन बता देंगे। इसके बाद आप ये देखेंगे कि जो भी शब्द हमें मिला है क्या वो करता है, यानी वही काम कर रहा है वाक्य के अंदर। हाँ, वो काम कर रहा है तो वो हमारा कर्ता हो गया। तो ये 5वां स्टेप हो जाएगा आपका कि वो करता है। क्रिया के साथ उसका संबंध होगा, सीधा सीधा लिख देंगे कि इस क्रिया का ये कर्ता है।
तो ये 5वां स्टेप हो गया। सिर्फ यही 5 स्टेप आपको पद परिचय में देने हैं और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसका संज्ञा सर्वनाम विशेषण बताएं, भेद बताएं, वचन बताएं, लिंग बताएं और क्रिया के साथ संबंध बताएं। इतना बता दें आपके लिए हो जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक वाक्य मिला है, मैं रोज सवेरे व्यायाम करता हूँ। मैं इसमें से मैं को अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए। तो मैं का हम पद परिचय निकालते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा उसका रैपिड सा रिवीजन एक हो जाएगा। मैं शब्द का पद परिचय करना है। मैं शब्द को सबसे पहले अपने आंसर शीट पर लिख लीजिए। उसके बाद सोचिए कि मैं क्या है। ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है ये? तो हमने सोचा, तो हमें लगा कि मैं शब्द हमने अपना नाम नहीं लिया, नाम की जगह पर मैं कहा है, इसका मतलब ये है सर्वनाम। तो पहले सर्वनाम को लिख लीजिए, ठीक है। आंसर शीट पे आपने सर्वनाम लिख लिया। उसके बाद आपको बताना है कि ये सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो अपने बारे में हम बात कर रहे हैं और अपने बारे में जब बात होती है तो वो उत्तम पुरुष होता है। तो हमने लिख दिया पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष। अब बताइए कि मैं का लिंग क्या है। लिंग मतलब कि क्या ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, लड़का है या लड़की है। तो पता कैसे चलेगा? उसमें सेंटेंस में ऊपर लिखा हुआ था मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ लिखा था, इसलिए ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। इससे हमें पता चला कि ये पुल्लिंग शब्द है। फिर क्या करना है? फिर इसका वचन बताना है। हमें वचन बताना है। वचन बताने के लिए भी हमने देखा कि करता हूँ, यहाँ पर करती हूँ या करते हूँ नहीं है। करती हूँ होता तो लिंग भी बदल जाता, इसका स्त्रीलिंग हो जाता। करते हैं होता तो बहुवचन हो जाता, लेकिन यहाँ पर करता हूँ है, अकेला व्यक्ति है ये, तो इसका मतलब ये शब्द क्या है? एक वचन है, ठीक है। तो एक वचन है। ये आंसर हमें मिल गया। हमें कितना कुछ मिल गया? सर्वनाम मिल गया, पुरुषवाचक सर्वनाम मिल गया, उत्तम पुरुष मिल गया, पुल्लिंग मिल गया, एक वचन मिल गया। इसके बाद हमने पता लगाया कि जो मैं है वही तो व्यायाम कर रहा है। अच्छा, तो मैं काम करने वाला है, इसका मतलब वो करता भी है। तो हमने लिख दिया ये करता है, कर्ता कारक है ये। तो हो गया हमारा पद परिचय कंप्लीट। इस तरह से करना है हमें। तो हमारा उत्तर क्या बना? मैं। इस तरह लिख के आएंगे आप अपनी आंसर शीट में। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, चलता हूँ क्रिया का कर्ता। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्लास आपने अच्छे से अटेंड की होगी तो आपको पद परिचय समझ में आ गया होगा। बस मैं इतना और कहूँगी कि पद परिचय को अच्छे से करने के लिए आप एक बार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण के भेद भी जान लें, जिससे आपके पद परिचय अच्छे से हो जाएंगे। अगली क्लास तक के लिए थैंक यू। Please like, share and subscribe my channel and don't forget to drop a lovely comment. Thank you.